नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मनरेगा पर विचार करने वाला हूं, बात करने वाला हूं। तो आइए हम सब इस पर चर्चा करते हैं। मैं तो वीडियो में हूं, पर आप भी इस पर विचार कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बात ना भूलें, याद रखें, मेरे चैनल जन अनुरोध बाई अजय पांडे, क्या जन अनुरोध बाई अजय पांडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इससे क्या होगा कि मुझे और हौसला बढ़ेगा कि आगे और बेहतर करूं। तो समझ रहे हैं ना आप, हम लोग मनरेगा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस पर आज बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा एक भारतीय संसद द्वारा पारित कानून के तहत, जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने पर कानून बनता है, उसके तहत ये पास हो गया, पारित हुआ। फिर आंध्र प्रदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसे शुरुआत कराया था 2 फरवरी 2006 को। वहां से प्रारंभ होकर यह लगातार ऊंचाइयों की ओर जा रहा है, बेहतर कार्य कर रहा है मनरेगा। बाद में इसे 2 अक्टूबर 2009 को, जो गांधी जयंती होता है, गांधी जी का जन्मदिन, उस अवसर पर इसमें महात्मा गांधी जी का, राष्ट्रपिता का नाम जोड़ दिया गया और राष्ट्रपिता का नाम जोड़कर इसका कर दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा। अब मनरेगा बन गया। यह एक अधिनियम है जिसके तरफ से मनरेगा अधिनियम से के तहत विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। यह योजनाएं बहुत ही महत्वाकांक्षी होती हैं, बहुआयामी होते हैं और इसमें इच्छुक जॉब कार्डधारी को जॉब कार्ड दिया जाता है। उनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी गांव में ही दी जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें 100 दिन का रोजगार गांव में ही मिले। इससे जहां एक ओर गांव में परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, रोजगार मिलता है, जल का संरक्षण होता है, संवर्धन होता है, सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार से यह बहुआयामी योजना है। इसकी महत्व को कम नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ लोग बुराई करते हैं, मैं इस पर भी बात करूंगा। इससे रोजगार सृजन का, जहां ग्रामीण क्षेत्र में यह प्रमुख साधन है, इसका उद्देश्य भी रोजगार सृजन है, वहीं दूसरी ओर सरकार के योजनाओं में इसका कन्वर्जन किया जाता है। दूसरी योजनाओं में, और दूसरी योजनाओं में सरकार इसका कन्वर्जन करती है, ज्वाइंट कर दिया जाता है। जैसे स्वच्छता, शौचालय आदि बहुत सारे योजनाओं, सोखा निर्माण, बहुत सा काम किया जाता है जिसमें मिलाया जाता है। नाडेप वगैरह, जिसमें ग्रामीण कूड़े कचरे का निष्पादन करते हैं। इस तरह बहुत से काम, बागवानी वगैरह भी काम होता है, खेल मैदान बनते, बहुत सारी योजनाएं हैं मनरेगा की, जिसमें मनरेगा के तहत कार्य किया जाता है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ लोग मनरेगा को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा, बुराई करने से नहीं है, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। उन्हें यह पॉजिटिव होकर यह नहीं भूलना चाहिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है मनरेगा। एक प्रमुख आधार स्तंभ है मनरेगा, और मनरेगा से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मजदूर, किसान, छोटे उद्यमी, जैसे मान लीजिए कि ईंट वाले हैं, ट्रैक्टर चलाने वाले हैं, ट्रैक्टर से ढुलाई करने वाले हैं, जो सामान को जगह तक पहुंचाते हैं, ईंट वगैरह, तो इस तरह से सभी प्रकार के लोगों को लाभ मिलता है। प्रत्यक्ष रूप से मजदूरों को, सिंचाई साधन उपलब्ध हुआ किसानों को, और ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग उद्यम करते हैं, जो ईंट वाले होते हैं, अन्य कार्य करते हैं, उन्हें भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास आमदनी बढ़ती है, आय होने से उनका क्रय शक्ति बढ़ता है, तो खुशहाली की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वे जो मन है, पैसे रहेंगे तभी वो खरीद पाएंगे। इस तरह से वे आगे बढ़ते हैं, खुशहाल जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं, खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। और इस प्रकार से ये सब जो संचालन का कार्य करते हैं, ये सब संचालन कार्य करने में पदाधिकारियों के देखरेख में होता है, पर मनरेगा कर्मचारियों को
मनरेगा में जो कर्मचारी हैं, उनके जो स्टाफ है मनरेगा के, जो अनुबंध पर या कहिए संविदा पर जो भी है, उस पर कार्य करते हैं अल्प मानदेय में, बहुत कम मानदेय मिलता है उनको, उस पर कार्य करते हैं, उन पर यह सब संचालन की जवाबदेही होती है। जरा सोचिए, और अल्प मानदेय में उनको बहुत सारी कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। और वो सिर्फ मनरेगा का ही नहीं, सरकार के अन्य कार्यों को भी वो निष्ठापूर्वक करते हैं और मनरेगा में भी पूरा ईमानदारी से निष्ठापूर्वक लगे रहते हैं। ऐसे में मनरेगा कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी सरकार करवाती है। ठीक है, अब देखिए सोशल ऑडिट का भी इसमें प्रावधान होता है मनरेगा में, जिसमें भयादोहन सिर्फ है और कुछ नहीं है। मेरे विचार से सामाजिक अंकेक्षण आवश्यक तो है, पर यह ग्राम सभा की एक कमेटी द्वारा, ग्राम सभा की एक समिति जब करेगी और वह पदाधिकारियों के देखरेख में होगा, तो पदाधिकारियों के देखरेख में ग्राम सभा की जब कमेटी सोशल ऑडिट करेगी, तो उसमें क्या होगा, पारदर्शिता के साथ साथ एक सकारात्मक सुधार होगा, पॉजिटिव रिफॉर्म होगा। और इससे मेरा कहना है कि मनरेगा में दंडात्मक प्रक्रिया की जगह अभी सुधारात्मक प्रक्रिया अपनाया जाएगा। सुधारात्मक प्रक्रिया अपनाए जाने से उसमें और सुधार होगा, यह श्रेयस्कर सिद्ध होगा। मनरेगा की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और ऑनलाइन में सारी चीजें होती है, सभी पारदर्शी हैं। इसके बावजूद ऑफलाइन के अभिलेख, पंजी वगैरह जो संधारण कराया जाता है, तो ऑफलाइन में जो पंजी अभिलेख संधारण करना, उसमें समय की बर्बादी है, कागज की बर्बादी है, लेखन सामग्री की बर्बादी है। तो इससे सरकारी स्तर पर यह समझने की जरूरत है कि ऑनलाइन है तो जो आवश्यक चीजें हैं उसको छोड़कर ऑफलाइन रखने की कोई जरूरत नहीं है। यह मेरा विचार है, बाकी तो सरकारी स्तर पर जो निर्णय होता है उसका पालन तो सबको करना चाहिए। सरकारी स्तर पर मनरेगा योजनाओं और मनरेगा कर्मियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और जब विशेष ध्यान दिया जाएगा, मनरेगा कर्मियों को सम्मानजनक मानदेय मिलेगा और उनको सुविधाएं मिलेंगी, तो और पूरे मन से वो कार्य करेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र में और बेहतर कार्य होगा। और गांधी जी का सपना, जिनका नाम इस अधिनियम में जोड़ा गया है, महात्मा गांधी जी का, तो बापू का सपना साकार होगा, ग्रामीण उत्थान का, ग्रामोदय का। जब गांव हमारा विकास करेगा तो शहर निश्चित रूप से विकसित होगा और पूरा भारतवर्ष एक विकसित देश बनेगा। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे मनरेगा कर्मियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको एक सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। और मजदूरों को, यानी मनरेगा मजदूरों को भी सुविधाएं देने की जरूरत है, उनके भी मजदूरी में वृद्धि की जरूरत है। वृद्धि होगी, वो भी मन लगाकर कार्य करेंगे। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो है सो खेती वगैरह से जो है बहुत कम रोजगार का साधन मिलता है, तो वैसे स्थिति में जो 100 दिन का रोजगार का गारंटी है, उस 100 दिन के जगह 200 दिन हो जाना चाहिए। 200 दिन का रोजगार जब उन्हें मिलेगा तो पूरा ही स्थिति अच्छी होगी, वे मन लगाकर कार्य करेंगे और उन्हें पलायन की कोई जरूरत नहीं होगी। वे गांव में ही, अपने गांव में ही रोजगार पाएंगे और अच्छा से कार्य करेंगे। तो ये है कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत भी है और सबको समझने की भी जरूरत है। इसकी बुराई करने की जगह पर हम सब लोग मनरेगा से जुड़ जाएं, मजदूरों को सुविधाएं मिले, उनकी मजदूरी बढ़े, 100 दिन की जगह 200 दिन रोजगार की व्यवस्था हो। ये जो लोग हैं मनरेगा कर्मी, मनरेगा से जुड़े हैं, मनरेगा में कार्य करते हैं, उनके मानदेय या वेतन में वृद्धि हो, सम्मानजनक व्यवस्था हो। तो इस प्रकार से सब लोग मिलकर, सब लोग जुड़कर इसका पॉजिटिव सोच इसमें रखेंगे, सकारात्मक पहल करेंगे, तो सब लोग अच्छा करेंगे और मनरेगा का जुड़कर ग्रामीण परिसंपत्तियों का एक निर्माण करेंगे और सब तरह से बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। और सब मिलकर जब अच्छा करेंगे तो हमारे देश के लिए अच्छा होगा। यही कहकर मैं इसमें अभी आप लोगों से कमेंट चाहूंगा और बेहतर आगे वीडियो देने की कोशिश करूंगा।